था। लेकिन जब इब्लीस ने आदम और हवा को बहकाया और उसके वसीला से आदम भी गुनाह की तरफ माइल हुआ, तो गुनाह के बायस जो उनका रिश्ता खुदा के साथ टूट गया। तो जब खुदा ने उनको आवाज़ दी कि आदम आदम, तो आदम ने कहा कि मैं नंगा हूँ। खुदा ने कहा तुझे कैसे पता है कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया है? आदम ने कहा हवा ने दिया और मैंने खाया। सो खुदावन ने हवा को भी तलब कर लिया। उसने कहा मुझे इब्लीस ने बहकाया और मैंने खाया। खुदा ने इब्लीस को भी तलब कर लिया। सो मेरे अजीजों, खुदा ने उनको सज़ा सुनाई, फिर उनको जो है मुआफ़ करके उनको कपड़े पहनाए चमड़े के, और फिर उनको जो है बाग़े अदन में रखा। इब्लीस जो था हवा से हो गया जोरावर, जिन्हें अब आदम से हो गया जोरावर, जिन्हें हवा नू बहका लिया सी। आदम हवा नू रब ने खुशी दिती, बागे अदन दे विच बैठा लिया सी। मिट्टी सानी ते बुत तैयार किता, रूह फूक के उसने उठा लिया सी। सो मेरे अजीजों, ये एक बड़ी खूबसूरत नज़म है जो ये बागे अदन के हवाला से है, जो फिर बात करूंगी। अब हम आएंगे उसी 10 अहकाम के बाद, जब हमें रायत दी गई, जब हमारा लिहाज किया गया। आज लोग जानबूझ कर मिस्टेक करके कहते हैं, गलती करके कहते हैं कोई गल नहीं, माफ़ी मांग ला, क्योंकि उनको पता है कि हमें खुदा की ज़ात ने कुछ नहीं कहना। मेरी कलीसिया की बेटी लीजा है, जब उसको कोई बात उस पर करने के लिए लाजम का, तो कहती कोई गल नहीं, माफ़ी मांग ला। मैं कहते तेन पता ना रायत है, तो जानबूझ, एक पता है कि ये चीज़ जो है मुमकिन नहीं है, कहती कोई गल नहीं, माफ़ी मांग ले, क्योंकि उसको पता है कि मुझे माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन शरीयत में ऐसा नहीं था। उस वक़्त आपको उसी वक़्त सज़ा मिलती थी, फिर आपको उन मुआफ़ियों के लिए कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ती थी। और वो कुर्बानियाँ 5 किस्म की कुर्बानियाँ थी। शुक्रगुजारी की कुर्बानी, नज़र की कुर्बानी, सौंपनी कुर्बानी। और आप कुर्बानियाँ दे दे कर क्या थे, थक चुके थे, हार चुके थे, लेकिन मुआफ़ी फिर भी नहीं होती थी। फिर यस्सु ने खुदा ने अपने बेटे का अरेंज किया। अब आऊँगी कि जब बेटे का अरेंज किया, तो ये उसी 10 अहकाम के बायस यस्सु ने फिर इस पॉइंट ऑफ जो है कलम बंद किया कि पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों को ये तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे, और मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। यहाँ पर लिखा मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। यहाँ पर लिखा है जो जब मेरे स्वाब से लोग तुमको लान तान करे और सताए और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो मुबारक होना, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। सो हम अब देखेंगे, मुबारकबादियों के तलब से सीखेंगे कि अगर ये खुदा की ज़ात या खुदा की मोहब्बत आपके अंदर रहम ना डालती, तो आप किसी पर शायद रहम ना करते। खुदा ने अपनी मोहब्बत से आपको सिखाया है। बहुत सारे लोग सखावत करते हैं, डोनेट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि कलाम ने, यस्सु ने उनके दिल में ये बात डाल दी है, उनको सिखा दिया है कि मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। याद रखिए, कलाम कहता है कि बदन जो है उसके मुख्तलिफ अज़ा है, लेकिन तमाम तर अज़ा जो है वो मिलकर एक बदन को मुकम्मल करते हैं। मत सोचिए कि कलाम सुनाने वाला खिदमत कर रहा है, वर्शिप करने वाला खिदमत कर रहा है, या दुआ करने वाला खिदमत कर रहा है, प्रेज़ाइडर खिदमत कर रहा है। खिदमत जो है वो तरह तरह की है। आइए हम देखेंगे कि जो खिदमत है वो तरह तरह की कैसे है। लोग जो है, आपको पता है हमारे लोग तो शायद इतना नहीं, लेकिन मुस्लिम लोग जो है वो पानी पर बहुत काम करते हैं। उन्होंने रास्तों में जो है नलके लगाए होते हैं, पानी जहाँ भी जाएंगे पानी सर्व करते हैं, क्योंकि वो लोगों की प्यास को जो है वो फोकस करते हैं प्यास पर कि लोगों को पानी पिलाया जाएगा और ये सवाब का
काम है। आपको पता है उन्होंने वो टैंक लगाए होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ से लोग कहने भर भर के लाते हैं, मतलब लोगों को कसरत से वो पानी देना चाहते हैं और लोगों की प्यास या इस ज़रूरत को वो मुफ्त में पूरा करना चाहते हैं। और देखेंगे अगली आयत पर आएंगे, मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। मेरे अजीजों, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने खुदा की ज़ात को देखा है? मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। पाक दिल कैसे करना है हमने? खुदा के कामों को, अच्छे नेक कामों को, अपने अंदर से खुदी को, घमंड को, हर तरह की जो है हमारे अंदर है बिदते हैं, लानते हैं, तंजबाजियाँ है, जेलसीज है, ऐसी तमाम तर चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। करंथियों 13 बाब बयान करता है कि अगर मैं मोहब्बत न रखूं तो मैं थनथनाता पीतल और छनछनाती जांच हूं। सो मेरे अजीजों, हर चीज अफजल है, लेकिन इन सब से ज्यादा अफजल जो है वो मोहब्बत है। और मैं समझती हूँ कि आजकल लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मोहब्बत जो है वो पाई जाती है। आजकल लोग जो है वो रोशनी की तरफ है, तारीखी उनके अंदर से खत्म होती जाती है। हर बंदा ही, पहले तो कोई लीडर ही डोनेट करता था, लेकिन आजकल हर बंदे के अंदर ये प्यास है, ये भूख है कि वो खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी का नजराना पेश करता है। अगर आज भी शुक्रगुजारियां पेश की जाती तो समझिए वो शरीयत का जो पॉइंट है वो पूरा हो रहा है। कुर्बानियां तो हम नहीं करते, लेकिन हम शुक्रगुजारी के नजराने पेश करते हैं। ये सारा जो हमारा मेन पॉइंट है, ये शरीयत से और फजल को मिलाकर हम जो है वो पूरा करते हैं। अगर हम शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करते तो फजल के इतबार से हम उन कामों को कर रहे हैं, उन कामों को करके हम शरीयत को पूरा कर रहे हैं। कहता है तरीत और जबूर की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने है। खुदा ने सिर्फ आपको लिहाज दिया है जब कहते हैं कि शरीयत में अगर मज़बा पर काहिन की ज़िंदगी में गुनाह पाया जाता था तो वह उसी वक्त मज़बा पे हलाक हो जाता था, वो कुर्बानी नहीं गुज़रान सकता था। यहाँ तक कि उसकी तल्ली को पकड़ कर, कहते कोई अंदर भी नहीं आ सकता था, उसको उसकी तल्ली को पकड़ कर उसको बाहर, 2 टल्लियाँ होती थी, और उसको से खींच कर उसको बाहर निकाल देते। इस कदर खुदा का मज़बा पाक होता था और खुदा कामल इंसान को अपने मज़बा पर देखना चाहता था। लेकिन खुदा का बंदा बयान करता है कि ये खुदा के मुंह की उत्तम बातें हैं, फिर भी वो हमारे साथ आज करता है। मैं और आप आज गुनाह के बायस भी मज़बा पर खड़े होकर उसके कलाम का प्रचार करते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कलाम के लिए बुलाई नहीं गई, उनको भी यहाँ से स्टैंड किया जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो और वो आगे बढ़ सके। मेरे अजीजों, ये उस वक्त मुमकिन ना था, लेकिन आज फजल के दौर से ये मुमकिन है। अगर आप कलाम की बात करें तो कलाम का एक खास तोड़ा होता है, जिसके पास खास तोड़ा होता है वो बहुत बाबरकत कलाम करता है, और जिसके पास परजाइडिंग का तोड़ा होता है वो बहुत ज़बरदस्त परजाइडिंग करता है, और जिसके पास वर्शिप का तोड़ा होता है वो बहुत ज़बरदस्त वर्शिप करता है। और मेरे अजीजों, दुआ का तोड़ा जिसके पास होता है वो दुआ करता है। इस तरह सारे मिलकर खुदा के बदन को मुकम्मल करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ज़्यादा है या कम है, या जोबिया बहुत ज़्यादा है या अंकल बहुत ज़्यादा है, या मसलन के आप नीचे बैठे आप कम नहीं। एक खादम कहता बच्चे जो है वो ज़्यादा वफादार होते हैं। तो मैंने नीचे से जवाब दिया, मैंने कहा कि क्या बड़े वफादार नहीं होते? कहता नहीं, बड़े भी होते हैं, बहनें भी हो। बहनों को कह रहा था, बहनें औरतें नाफरमान होती। तो मैंने कहा नीचे बैठने का मकसद ये नहीं कि नीचे बैठने वाला नाफरमान है। हो सकता है कि नीचे बैठने वाला आजिज़ है, फरोख्तन है और खुदा के आगे हलीम है, झुक जाने वाला है, इसलिए वो आपके आगे बैठा है। आप डाइस पर खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि औरतें वफादार नहीं। और ऐसी बात नहीं है। ये बड़ी देर की बात है, संडे स्कूल का टीचर था और मैंने आगे से ही जवाब दिया, मत समझिए कि नीचे बैठने वाला वफादार। नीचे बैठने वाला सिर्फ इसलिए आपके आगे बैठा है कि वो अपने आप को नीचस करना चाहता है। कलाम कहता है जो नीचस होगा वो नीचस ही होता चला जाएगा, उसको खुदा बरकत पे बरकत ही देता चला जाएगा। कलाम कहता है कि जो दरख्त है वो अपने फलों से पहचाना जाता है, और जिस दरख्त पर फल होता है वो झुकी हुई होती है।
वो कभी ऐसे नहीं होती बल्कि नीचे। और याद रखिए इस बात को, आप अपनी बरकत को पहचानिए। आज आपको खुदा रूह और सच्चाई के प्लेटफॉर्म पर बुला चुका है और आपको बताना चाहता है इस प्लेटफॉर्म पर कभी डिमांडी बंदा नहीं पहुंचा। ये बात आपको मैं शर्त पर बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जोबिया ने तहमीना तारा को हायर किया, यहाँ पर सदफ सैमुअल को हायर किया, यहाँ पर चांद रहील को हायर किया, लेकिन यहाँ पर वही बंदा पहुंचा है जो रूह और सच्चाई का मुनाद है। क्योंकि जोबिया की पहचान रूह और सच्चाई है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। डिमांडी बंदा यहाँ पर मैं हायर कर लेती हूँ, चाहे वो 10,000 मांगे, खुदा कहता है ये 10 के लायक नहीं, इसको इतने पैसे देना। तो वो कहता जितने खुदा ने आपको कहा है उतने ही दे दे। जब मैंने पहला प्रोग्राम किया तो मैंने 10,000 की डिमांड पर वर्शिप पर बुला लिए, वो डिमांडी थे। 10,000 की डिमांड पर बुलाए, मैंने कहा आता आए, खुदावंद अगर आपको देता है तो ले जाए, मुझे क्या तराज। खैर वो आ गए, हमारा इसी तरह प्रोग्राम था। वो इस्लामाबाद से आए, खुदा का करना ऐसा हुआ सर्दी लगी और वो सोए रहे। हमारा सारा प्रोग्राम हो के ख़त्म हो गया, जब आए पर्दा उठाया तो पीछे के पीछे ही रह गए, आगे अंदर ही ना आए। अम्मी को पता है। फिर हमने उनको बाहर आके अंदर बुलाया, फिर अपना साउंड लेके आए, दोबारा वर्शिप की, मीटिंग की, लेकिन मेरे साथ डिमांड है, कहता 5,000 बाजी 7,000 दे दो। हालांकि वर्शिप भी नहीं, हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका था, लेकिन मैंने उनको इसलिए दे दिए कि वो इतनी दूर से आए हैं, तरले पाम दे रहे कि 7 कर दे। मैंने कहा नहीं 5, खुदा ने कहा आपको 5 ही मिलना है, इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं। कहता बाजी तो 5 देना, 5 ही दे दे। फिर कहते उन्होंने पता नहीं कैसे कर पूर के अपना रेंट पूरा किया और वो वापस गए। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये प्लेटफॉर्म कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ पर 2 होंगे 4 होंगे रूह और सच्चाई वाले लोग, और वो लोग होंगे जिनका नाम बमा खुदा लेगा, क्योंकि कलाम कहता है वो अपने लोगों को बनाम जानता है। और लोग जोबिया की खिदमत से वाकिफ़ हैं कि खुदा, जितने भी यहाँ के सुरमा खादम हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि खुदा जोबिया से बात करता है। जब मैं उनके घरों में जाती उनको मिलने तो वो मुझे दुआ में रखते, और खुदा उनको पहले ही जब मेरे जाने से बता देता था कि मैंने जोबिया को बरकत दे रखी। और वो आज भी मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते कि जाते आते मुझे जो है वो सलाम पेश करते हैं या मुझसे मिलते हैं। ये है रूह और सच्चाई। हमारी ज़िंदगियों में जब लालच आएगा, मैंने बात की थी, मुबारक है वो जो पाक दिल है वो, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जब हमारी ज़िंदगियों में लालच होगा, मैं होगा, घमंड होगी, तो मेरे अजीज़ों हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम स्टेप बाय स्टेप आगे तब ही बढ़ेंगे जब हम अपनी ज़िंदगी से जो है मैं को ख़त्म करेंगे, लालच को ख़त्म करेंगे। तो कलाम कहता है कि मैं और लालच आ जाने वाले फरिश्तों को वो ज़मीन पर पटक देने का इख्तियार रखता है। कलाम में लिखा है कि इब्लीस ने कहा कि मैं अपना तख्त तेरे तख्त से भी बड़ा बनाऊंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कहता ले तेरी सीट यहाँ पताल में। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने उसको ज़मीन पर गिरा दिया। फिर आप देखेंगे कि जब नूह के बेटे जो थे, 3 बेटे, सैम था, याफत था और हाम था, ठीक है। जब वो अपनी चोटी को बनाने लगे, उन्होंने कहा आओ हम अपनी चोटी को बनाएं जिसकी जो बुलंदी है खुदा तक। मेरे अजीज़ों, वो खुदा तक बनाने के लिए जो है पहुंच चुके थे। जब खुदा ने देखा कि उन्होंने वो चोटी बना लेनी है, मुझ तक पहुंच जाना है, तो खुदा ने उनकी ज़बानों में इतलाफ़ात डाल दी और वो ज़मीन पर रोहे सरगर्दा हो गए। क्योंकि खुदा तक पहुंचना, खुदा तक रसाई करना कोई आसान काम नहीं है। मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहती हूँ क्या इंसान की रसाई खुदा तक हो सकती है? खुदा तक रसाई नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत जो है रसाई का काम। जब आप वफादार होंगे, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक इम्तिहान लेकर आएगा। जब आप खुदा तक पहुँचेंगे, खुदा की आवाज़ को सुनेंगे, रूहानी तौर पर बबरकत हो जाएंगे, तो खुदा अय्यूब की तरह आपकी वफादारी को चेक करेगा। खुदा इब्राहिम की तरह आपके ईमान को चेक करेगा, और ईमान को चेक करने के बाद वो आपसे कहेगा सरफराजिया न मगरिब से है न मशरिक से है, बल्कि खुदावन की तरफ से है। मैं तुझे सरफराज करूँगा क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। ये है रसाई। अगर आप दुखों को सहते सहते, मुश्किलों को सहते सहते आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ तक कि वो आपकी जान का भी इम्तिहान ले ले,
तो तब आप वफादारी करेंगे, तो फिर वो देखेगा। ये कानून ज़बूर में लिखा है कि सरफराजिया न मगरिब से है न मशरिक से है, बल्कि खुदावंद की तरफ से है। मैं तुझे सरफराज करूंगा क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। जो खुदा का नाम पहचानेंगे, खुदा उनको सरफराज। एक बात और सरफराजी भी कर लेती हूँ। जितने भी हम समझते हैं कि ये सिंगर्स हो गए या मसन के खादमदीन हो गए, बहुत सारे लोग जो है ये खुदावंद की तरफ से सरफराज। इन्होंने बताया, वर्शिपर्स जो है इन्होंने बताया कि जिन्ना जो रेट खिंच के लाओ ओनिया अच्छियां नशिस्तां ते ओनी ज्यादा कदर। कहते हैं 10,000 वाला मेरे पास आते रहे हैं, कहते 10,000 वाला बड़ा खादम, फ्री वाला वेला ते हमारा खादम। वो कहते हैं फ्री है, वेला है, हमारा है, इन्हू और कोई काम नहीं। चाहे उसके पास बरकत हो या ना हो, अगर वो 10,000 की डिमांड लगा दे तो लोगों ने कहना बल्ले बल्ले, क्योंकि उस पे एक नाम है और वो नामवार सिंगर है, इसलिए लोगों ने उसको सुनने आना है। और बरकत की पहचान हर बंदा करना नहीं जानता, और जो बरकत की पहचान करता है उसने बताया, मेरी एक सिंगर से म्यूजिशियन से बात हुई जहाँ पर ऑडियो और वीडियो गीत रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसने कहा बहन, रूह और सच्चाई वाले लोग पीछे हैं, रूह और सच्चाई वाले लोग गरीब हैं, वो आगे नहीं आ सकते। इनके पास पैसा होता है, ये ऑडियो करवाते, वीडियो करवाते और आगे आ जाते। याद रखिए, खुदा जो है सवारी जो करता है ऐसे बंदे पर करता है जिसमें मैं नहीं होती, जिसमें जो है लालच नहीं होता। और जब जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, छोटे खादमों की तरफ जाएंगे, आप बरकत को हासिल, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे बरकतें कम होती जाएंगी। ये सारे मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, ये पहचानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। जितने भी सूरमा यहाँ पर बताना चाहूँगी, जैसे कि पास्टर आबेद सादक है, पास्टर आरफ भट्टी है, बहुत सारे ऐसे खादम है जिनके जो बहुत ब्लेसफुल है। कलाम कहता है कि जो दाऊद था वो 4,000 साज बजाकर खुदा की परस्तिश करता था, और हमारे जो आजकल के सिंगर है वो एक हारमोनियम में जाते हैं, वो भी कहते हैं हारमोनियम वाला बकरा हो, तबले वाला बकरा हो, दूसरा बकरा हो, उसके साथ वो खुदा का ममसू था। अगर वो इस कलाम से वाकिफ होंगे तो वो कभी कलाम का रेट नहीं लगाएंगे, कभी डिमांड नहीं लगाएंगे। कभी इनको बुला कर देख लिए, आरफ भट्टी को बुला कर देख लिए, पास्टर अबेद सादक जो है वो इतनी दूर गया और तहमीना तारक ने 75,000 मांगा और वो 5,000 में वहाँ खिदमत कर, सिर्फ हदिये पर। खुदा आपको अपने काम में बहुत दे दे, ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे अजीजों अगर आप मुंह खोल कर मांगेंगे तो ये खुदा के कलाम के खिलाफ। खुदा कहता ना, ये कहता उचियां नमाजान दे तू लावे बड़े तड़के, सखना पे होला पांडा वावा पे खड़के। ये आपको चेक करने के की ज़रूरत है। आपकी बरकत, जब आपके पास बरकत होगी तो उसकी बरकत आपकी बरकत से के साथ टच होगी और आपको पता चलेगा कि कौन सा बंदा बाबरकत है, कौन सा। मैं लाहौर गई थी खिदमत के लिए, तो वहाँ पर मेरी मासों के पास खुदावंद के फजल से कलाम की बहुत ब्लेसिंग थी। और वो मेरी ब्लेसिंग को नहीं मानती थी, ना उन्होंने सुनी थी, ना उनको पता था, ये पता था बस खिदमत करती हूँ। तो वहाँ पर मुझे कहती बार बार, बड़े बड़े खादमों को सुनो तेरे पास कलाम नहीं, बड़े बड़े खादमों को सुनो तेरे पास कलाम नहीं। मैं कहती, मैं समझती हूँ खुदा का रूह बोल रहा है आप में। जितनी हाई लेवल पर हमारा ख़ानदान खिदमत कर चुका है, जैसा कि एज ए चैनल पर मामू मेरे खिदमत को सर अंजाम दे चुके हैं, और मुन्ना जो है वो कुवैत से दुबई के एक जूम टीवी पर खिदमत को सर अंजाम दे रही है, मासो जो है मैवश टीवी के प्लेटफॉर्म पर खिदमत को सर अंजाम दे चुकी, और जो सनील है वो जॉन सालर के प्लेटफॉर्म पर खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहा है। मैं तो मुझे पता चल रहा है आप इसलिए कह रही हो क्योंकि खुदा भी मेरे लेवल को बढ़ाने वाला है। मैं कहती नहीं, मैं तरीके से खुदा का रूह बोल रहा है, लेकिन मैं मुझे पता चल रहा है कि खुदा का रूह बोल रहा है कि आपके पास कब मैं जिस जगह पर मैं आपको देखना चाहता हूँ या उस जगह पर नहीं। तो जब उसके खादम से मैंने दुआ करवाई तो उसने मेरे बारे में जब नबूवत की, तो उसके बाद मेरी मासो दीवानी होगी। मैं कहती मासो कलाम सुनाएगी, मासो कहती नहीं तू सुनाएगी, तू बहुत अच्छा कलाम करती। मैं कहती मासो कलाम सुनाएगी, मासो कहती नहीं तू सुनाएगी, तू ज़्यादा अच्छा कलाम करती है, तू अपने मामू से भी ज़्यादा अच्छा कलाम करती। और बार बार मुझे कहती खुदा ने की क्या खुदा ने की क्या।
खुदा ने की क्या। सो मैं इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। फिर उसने मेरी बरकत को पहचाना और वो खुद वाइंड अप कर देती थी, तो वो कहती थी वो भी हमारी बरकत, हमारे लिए बरकत है। अंकल भी वो भी देख के दसेगी की है, फलां के लिए करेगी, फलां के लिए करेगी, फलां के लिए करेगी, इसकी क्या बरकत है, इसका क्या जवाब आया, इसके लिए खुदा ने क्या कहा। सो मैं बताना चाहती हूँ, जब आप अगले की बरकत को पहचान जाएंगे तो फिर आप जानेंगे कि अगले के पास कितनी ब्लेसिंग है, तो फिर वो आपको इज्जत भी देगा और आपको अपने साथ लेकर भी चलेगा। वहाँ के बहुत सारे चर्चिज़ में हम उसने मुझे मौका लेके दिया, मेरी मामी ने मौका लेके दिया, हमने कलाम की खिदमत को सर अंजाम दिया। और हमारी मास्टर जो है, हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से वो कलाम की खिदमत को सर अंजाम दिया। और यकीनन मैंने चीफ गेस्ट बुलाया, वो नहीं पहुँच सकी और वह पहुँचेगी जब रूहुल कुद्दस की हमारी जो मीटिंग पड़ी हुई थी मॉर्निंग, उसमें कलाम की खिदमत को सर अंजाम देगी। जोरदार तालियां इस बात के लिए, आज के कलाम के लिए, कि खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा कर अपने गहरे भेदों को, अपनी बरकत को अंडेलता है। चाहे मैं कहती हूँ कि जो गहरी बरकतें हैं उसमें हमेशा कम लोग हुए हैं, शायद उन गहरी बरकतों के लायक वो कम लोग हैं। बहुत बड़ी बरकत हजूम नहीं होता। मैं जब भी कलाम सुनाया करती थी एक जगह, कहती तो बड़े गहरे मकाशे खोल दी, तो मैं कहा लेकिन लोग थोड़े होते हैं मकाशा जब खुलना होता था लोग 7-8 होते थे। तो खुदावन की शुक्रगुजारी जिसके नसीब में होता है या जिसकी बरकत होती है उसको ही मिलती है। जब हम नहीं पहुँचे तो हम अपनी बरकत को खो देते। आज हमारा विज़न काफ़ी था, लेकिन मैं इसके लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। हमारी फर्स्ट मीटिंग ऐसी है और हमारे लोग अच्छे हैं, तो हमने बरकत को हासिल करना। खुदा मेरा और आपका खुदा एक के दरमियान भी आता है, दो के दरमियान भी आता है। कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होगा। खुदा का बंदा कहता थोड़े भी लोग होंगे कोई गल नहीं, अगर खुदा ने कहा होता ना बहुत सारे लोग होंगे तो मैं आऊँगा, फिर मेरे लिए मुश्किल होती। खुदा ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, तो कहता थोड़े भी होंगे तो मुझे कोई इशू नहीं। बड़े बड़े खादम आते थोड़े भी होते तो वो कहते नो प्रॉब्लम। खुदा ने जो क्या कि 2 और 3 के दरमियान, अगर उन्हें लिख दिता ਹੁੰਦਾ कि बहुत सारे लोग, तो फिर हमारे ईमानदार हो। हाँ, ईमानदार वो लोग मुत्फिक होकर जो कुछ जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, जो कुछ जमीन पर वो खोलेंगे वो आसमान पर खोला जाएगा। ये कहा गया है मियाँ बीवी को और तीसरा बच्चे को। आप खुद इस काबिल हो कि खुदा के आगे झुक सके और खुदा की बातों को रिसीव कर सके। और तीसरा जो है वो आपके बच्चे, आपकी फैमिली, फिर आपका एक खानदान बनता है, उससे फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रॉपर 2 और 3 का मतलब है। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करें इस खूबसूरत कलाम के लिए जिसको खुदावंद का रूह बांटता है, और आज गहरे तौर पर इस कलाम के लिए दुआ करें।